ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। और आज हम देख रहे हैं क्लास एंड आईडी एट्रीब्यूट या क्लास एंड आईडी इन सीएसएस। ठीक है, क्लासेस एंड आईडी इन सीएसएस। एक्चुअली क्लास और आईडी एचटीएमएल के दो एट्रीब्यूट हैं। कौन कौन से? क्लास और आईडी एचटीएमएल टैग के दो एट्रीब्यूट हैं, बट दे कम्स फ्रॉम सीएसएस। तो बेसिकली पहली चीज देखें, क्लास एंड आईडी are the attributes used with any HTML tag. ठीक है तो एट्रीब्यूट ये, बट it comes from CSS. They come from CSS. ऐसा कह सकते हैं, but they belong to CSS. अब एट्रीब्यूट हैं HTML के बट बिलोंग करते हैं CSS। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले CSS में कोई क्लास बनाएंगे, फिर HTML में जाके क्लास इक्वल टू उस क्लास का नाम दे देंगे। तो जो भी क्लास की प्रॉपर्टी होगी वो अप्लाई हो जाएगी उस HTML टैग में। तो देखिए, CSS क्लास इज अ सेलेक्टर, ठीक है, is a selector to assign a class name either one or group of element and apply specific style. तो बेसिकली क्या होता है, CSS क्लास जो होती हैं वो एक तरह की सेलेक्टर होती हैं। सेलेक्टर मतलब ये बताती हैं कि किस एलिमेंट पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब होता क्या है, एक चीज और पढ़ लें। यूजिंग द CSS सेलेक्टर यू कैन इजिली मॉडिफाई एलिमेंट स्टाइल. The CSS class selector defined using class attribute with value under the defined class. वही हम कह रहे हैं, class attribute मतलब HTML में आप class equal to लिखना है और फिर आपको उस class का नेम लिख देना है। जब आप CSS में क्लास बनाने जाएंगे CSS में, तो आप उसके आगे क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे। तो पहले हम क्लास की बात कर रहे हैं, CSS क्लास, ठीक है, क्योंकि क्लास एंड आईडी दोनों CSS से आते हैं। तो पहले हम क्लास की बात कर रहे हैं। तो CSS में अगर आप क्लास बनाएंगे, जब भी एग्जांपल अगर आप CSS में क्लास बना रहे हैं तो आपको स्टाइल के अंदर जो भी क्लास बनानी, डॉट करके आपको अपनी क्लास का नेम लिख देना, जो भी नाम लिखना, और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी डिफाइन कर देनी है। डॉट करके दूसरी क्लास का नाम लिख दीजिए टू, और यहाँ पर आप CSS स्टाइल लगा दीजिए। इसकी जो मेन अवधारणा है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि CSS कहता है कि अभी तक आप टैग में स्टाइल लगाते हुए आए हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहाँ पर हम स्टाइल लगाते आए हैं? टैग पर। ए टैग ले लिया, H2 ले लिया, बॉडी ले लिया, इमेज ले लिया। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि सारे के सारे H1 टैग उसी स्टाइल में ढल जाते हैं। अब मान के चलो कहीं पर मुझे वो स्टाइल नहीं चाहिए, तो एक प्रॉब्लम ये है कि फिर मुझे इनलाइन स्टाइल लगाकर उसे ओवरराइट करना पड़ता है। लेकिन ओवरराइट तो तब करेंगे जब हमें कोई नई स्टाइल चाहिए। तब हम ओवरराइट कर देंगे, वो भी ठीक है। लेकिन मानकर चलिए मुझे स्टाइल ही नहीं चाहिए कहीं पर, ठीक है, मुझे स्टाइल ही नहीं चाहिए, तो इशू आ जाता है। तो अगर हम क्लास यूज करें तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, नोट लिख देते हैं, द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्लास एंड आईडी भी आगे बताएंगे किस लिए यूज होती है। द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्लास एंड आईडी इज दैट टू डिफाइन ओनली a set of reusable properties which can be applied with any tag as per requirement. ध्यान सुनिए, मैंने सोचा कि मैं कुछ एक स्टाइल बना लेता हूँ। क्या स्टाइल डिफाइन कर ली कि भाई एक स्टाइल मैंने बना ली कि बैकग्राउंड का कलर रेड होगा और टेक्स्ट का कलर व्हाइट होगा। ध्यान सुनिए, मैंने एक स्टाइल बना ली, बैकग्राउंड का कलर रेड होगा, टेक्स्ट का कलर व्हाइट होगा। तो मुझे कहीं पर वो स्टाइल चाहिए जहां पे बैकग्राउंड कलर रेड हो, टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो फिर हेडिंग हो, चाहे फिर वो डिवीजन हो। जहां कहीं भी मुझे जरूरत है वहां पर मैं उस स्टाइल को कॉल कर लूं। तो उस स्टाइल का जो नाम होगा, कुछ ना कुछ नाम देना होगा उस स्टाइल का,
वो नाम क्या होगा, क्लास का नेम। तो अगर मैं किसी स्टाइल को डॉट लिख के कोई भी एक नाम लिखकर डिफाइन कर देता हूं, तो उसे जरूरत पड़ने पर हम किसी भी टैग के साथ यूज कर सकते हैं, किसी भी टैग के साथ। ऐसा नहीं कि हमने h1 h2 लिखा तो दो के साथ ही काम करेगी। कल हमने ये भी देखा था कॉम्बिनेटर्स किस तरह से हम दो एक ही स्टाइल को दो टैग के लिए बना देते हैं, लेकिन वहां भी एक समस्या है कि दोनों टैग के साथ स्टाइल बाइंड हो जाएगी। अब आप कहीं पर नहीं चाहिए तो प्रॉब्लम है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आप क्लासेस बना के रख लीजिए और जहां जरूरत हो उस स्टाइल को कॉल कर लीजिए, नहीं जरूरत है आप क्लास को कॉल मत कीजिए। तो द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्लास एंड आईडी इज दैट टू डिफाइन ओनली, क्या डिफाइन करना, अ सेट ऑफ रीयूजेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, विच कैन बी अप्लाइड विथ एनी टैग। आप केवल रीयूजेबल सेट बना लीजिए, उसे कहीं भी अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आईडी, अगर हम आईडी की बात करें, इट इज सिमिलर टू क्लास, बट क्या डिफरेंट है, इट कैन बी डिफाइंड यूजिंग हैश, ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं, हैश, एंड देयर मस्ट बी यूनिक आईडी इन ऑफ ईच टैग। अगर हम टैग में आईडी लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वी कैन यूज अ सेम क्लास विथ मल्टीपल टैग। हम मल्टीपल टैग के साथ एक ही क्लास यूज कर सकते हैं, लेकिन आईडी यूनिक होनी चाहिए उस पूरे पेज पर। मतलब अगर एक आईडी एक टैग के साथ आपने लगा दी तो दूसरे के साथ नहीं लगेगी। तो पूरे पेज पे कोई चीज अगर यूनिक रखनी, दोबारा रिपीट नहीं होगी, जैसे टॉप मेन्यू, अब मेन्यू की जो स्टाइल है केवल मेन्यू बार पे लगेगी, बाकी में नहीं लगेगी। तो उसके लिए तो देयर मस्ट बी यूनिक आईडी ऑफ ईच टैग। मतलब वन आईडी can only be used one time, in a page, एक पेज पर आईडी एक ही बार यूज होगी। तो यहाँ भी स्टाइल, अगर मुझे लिखें स्टाइल, तो मैंने स्टाइल करने के लिए यहाँ पे हैश करके हैश लिखा, हैश, और कोई भी आईडी लिख दी। आईडी की जगह आईडी नहीं लिखेंगे हम, वहां पे नेम लिखेंगे आईडी की, जो भी चाहिए होगा हमें, और हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से। अब देखते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें। एक डिफरेंस भी लिख देते हैं, CSS एंड क्लास में यही डिफरेंस हो गया। CSS क्लास can be used or applied with multiple tag and many time। कितनी बार हम यूज कर सकते हैं, one tag can also have one or more classes। हम एक से ज्यादा क्लासेस भी लिख सकते हैं, but can not have multiple IDs। ID इक्वल टू आप एक ही ID लिख सकते हैं, जब बट क्लास इक्वल टू आप कई सारी क्लास लिख सकते हैं स्पेस लगा के, ठीक है। क्लासेस आगे देखेंगे भी स्पेस से सेपरेट करके, तो स्पेस से सेपरेट करके आप किस तरह से लगाएंगे वो आगे हम एग्जांपल में आपको दिखा रहे हैं। तो हाउ टू अप्लाई, जब भी आपको अप्लाई करना है तो आपको टैग का नेम लिखना है और क्लास इक्वल टू जो भी आपने क्लास का नेम बनाया था वो, ठीक है, लिख सकते हैं। दो क्लासेस की स्टाइल लगानी है, दो स्टाइल लगानी है, तो क्लास नेम 1 स्पेस करके क्लास नेम 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या लगाते हैं, क्लास, और टैग के साथ अगर आईडी लिखनी है तो जो भी आपने आईडी बनाई होगी वो आईडी नेम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। टैग के साथ अगर कंटेनर टैग है तो स्लैश टैग बंद होगा, नॉन कंटेनर तो स्लैश टैग बंद हो जाएगा। एक साथ एक से ज्यादा हम क्लास लिख सकते हैं। क्लास इक्वल टू आपने क्लास नेम 1 लिख दिया, जो भी क्लास ऊपर बनाई होगी आपने क्लास नेम 2 लिख दिया। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्लासेस को यूज कर सकते हैं इस पर एक ही टैग में, लेकिन आप स्टाइल में आईडी इक्वल टू एक से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो अब इसका देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल कि हम क्लास डिफाइन क्यों करते हैं।
तो अभी तक कल तक हम टैग के अंदर ही प्रॉपर्टी डिफाइन करते आए हैं, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल समझिएगा। हमने एक एग्जांपल बनाया, न्यू फाइल, इसको हटा दूं मैं। तो मैंने न्यू फाइल किया, सेव किया, और css example 16.html हमने HTML बनाया, हमने यहाँ क्लास एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। और हम यहाँ पर गए, हमने लिखा स्टाइल, स्टाइल में हमने बनाई कुछ क्लासेस, देखिएगा कुछ क्लासेस मैंने बनाई। डॉट मेन्यू, हमने डॉट एच मेन्यू, हॉरिजॉन्टल मेन्यू के लिए क्लास बना दी, ठीक है। एच मेन्यू नाम की क्लास बनाई। तो और मेन्यू हमने सोचा कि हम लिस्ट के लिए बना रहे हैं, तो लिस्ट स्टाइल टाइप हमने क्या कर दिया, नन। एच मेन्यू बनाया, और हमने एक चीज और बना दी, एच मेन्यू डॉट एच मेन्यू एल। अगर इस क्लास के अंदर कोई एल आता, मतलब एल उसके अंदर आता है जिस पर हमने इस क्लास को यूज किया है, हॉरिजॉन्टल मेन्यू, तो उसके जो एल है वो नीचे की तरफ नहीं जाने चाहिए, अगल बगल आने चाहिए। तो उनका डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, इनलाइन ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। उनकी विड्थ 200 पिक्सल होनी चाहिए, उनकी हाइट हमने सपोज कीजिए यहाँ लिख दिया 70 पिक्सल होनी चाहिए, और इसके साथ साथ इस पर हमने उनका बॉर्डर स्टाइल सॉलिड होना चाहिए, उनका बॉर्डर विड्थ सपोज कीजिए 2 पिक्सल होनी चाहिए, और उनका बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए और कलर वाइट होना चाहिए, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल मेन्यू अगर हम बना रहे हैं तो स्टाइल टाइप नन होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। ये मैंने लगा दिया। अब मैंने ये मेन्यू और सिंपल बनाया, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। अब चलिए दो लिस्ट बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने दो लिस्ट बनाई यूएल, एक लिस्ट हमने सिंपल बनाई, हमने बनाया एल, और हमने यहाँ एक लिस्ट बना दी कंप्यूटर एल, प्रिंटर एंड एल स्कैनर, ठीक है। फिर हमने दूसरी लिस्ट बना दी, फिर हमने एक यूएल बना लिया, और हमने इस पे भी कुछ आइटम सेम टू सेम बना दिए। अभी तो हमें केवल दिखाना है। कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस करके हमने इसको ओपन इन ब्राउजर किया। अभी हमने ना तो क्लास को कॉल किया है, ना ही किसी स्टाइल को कॉल किया है। सिंपल सा दो लिस्ट आपके सामने आने वाली हैं, देखिए कंप्यूटर प्रिंटर स्कैनर आ गई, दोनों लिस्ट एक जैसी हैं। अब मान कर चलिए कि मुझे एक में स्टाइल चाहिए, एक में नहीं चाहिए। तो पहले वाले पे देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल मेन्यू, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल मेन्यू चाहिए तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्लास इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, एच मेन्यू। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, यूएल पे डिफाइन कर रहे थे। तो यूएल पे डिफाइन करने से क्या दिक्कत होती कि जब भी यूएल आता उसका लिस्ट स्टाइल टाइप नन हो जाता, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं जब इस क्लास को कॉल करूंगा तभी ये क्लास अप्लाई होगी, नहीं तो क्लास अप्लाई नहीं होगी। तो पहले वाले पे मैंने कर लिया, दूसरे वाले पे नहीं किया। तो अभी पहले वाले पे केवल हमने क्या लिखा है, एच मेन्यू, तो एच मेन्यू अप्लाई हुआ। लेकिन एक चीज और मैंने लिखा है कि एच मेन्यू के अंदर अगर कोई एल आई आ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी अपने आप अप्लाई हो जाएगी। तो मतलब ये इन पे भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, और ये इनलाइन हो जाएंगे, और उस सभी प्रॉपर्टी के हिसाब से सेट हो जाएंगे। तो देखिए मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए जैसे ही रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं ऊपर वाले में क्या डिफरेंस आ रहा है, इस तरह से आ गया, ठीक है। तो मैं हाइट मैंने ज़्यादा दे दी है, हाइट हम इसको 30 पिक्सल कर रहे हैं, इसकी हाइट 30 पिक्सल कर ली, और हमने इसको रिफ्रेश किया फिर से। तो ये देखिए, तो मैं जहाँ पे कॉल कर रहा हूँ सिर्फ वहाँ पर। तो क्लास बनाने का फायदा ये है कि आपको कहीं फिर यही प्रॉपर्टी चाहिए फिर से अगेन, तो आप उस पर वापस का क्लास इक्वल टू उसको यूज कर लें। एक चीज और देखिए, यहाँ पर हमने एच मेन्यू स्पेस एल आई किया, इसका मतलब इस क्लास जहां भी यूज हुई उसके अंदर जो एल आई आएंगे उनकी प्रॉपर्टी है। अगर आप ऐसा नहीं करते
तो ऐसा भी कर सकते थे कि मैंने डॉट, हमने यहाँ लिख दिया मेन्यू आइटम नाम की क्लास बना ली। किस नाम की? मेन्यू आइटम नाम की क्लास। अब ये काम नहीं करेगी। उसके लिए अब मुझे देखिएगा नहीं दिख रहा है मेन्यू आइटम। क्यों? क्योंकि अब मुझे इसको कॉल करना होगा। तो क्लास है तो मुझे हर एक के अंदर li में जाके क्लास इक्वल टू क्या लिखना होगा? मेन्यू आइटम। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या प्रेफर हो रहा है। तो मैंने सब जगह क्या लिख दिया? मेन्यू आइटम, क्लास इक्वल टू मेन्यू आइटम। तो मेन्यू आइटम मैंने लिख दिया तो अब आ जाएगा, ये देखिए। तो सब चीज़ों को कंबाइन करके हमें यूज़ करना होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं मुझे ये क्लास यूज़ नहीं करनी है प्रोग्राम में, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए जितने भी एच मेन्यू उनके अंदर जो एल है, तो आप एच मेन्यू स्पेस एल कर दीजिए, तो आपको ये नहीं लिखना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, मुझे यूज़ करना है, तब आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो 2 बना लेता हूँ मैंने एक को इसी हिसाब से रख दिया, मैंने इसको कैंसिल किया और हमने इसको इस तरह से बनाया। दूसरा एक हमने बना लिया मेन्यू आइटम, ठीक है, डॉट मेन्यू आइटम हमने दूसरी क्लास बनाई और हमने मेन्यू आइटम लिख दिया फॉन्ट कोरबेल, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, विड्थ 200 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट। हमने कर दिया 100%। ये मेन्यू आइटम मैंने अभी कहीं कॉल नहीं किया है तो कोई इफेक्ट नहीं है। अब मैं नीचे वाले पे अगर कॉल कर लूँ तो मैं नीचे वाले पे चाहता हूँ तो सभी एल पे गया, सभी एल पर, और हमने क्या लिखा? क्लास इक्वल टू किसको कॉल कर लिया? मेन्यू आइटम। क्लास इक्वल टू मेन्यू आइटम, क्लास इक्वल टू मेन्यू आइटम। मैंने कंट्रोल एस किया और मैंने फिर सेव किया। मेन्यू आइटम क्या कह रहा है? डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। मेन्यू आइटम यहाँ पे गलती हो गई है, ये वाला क्लास बंद नहीं कर पाए थे हम, तो उसके कारण ये मेन्यू आइटम की जो क्लास है बनी नहीं। फॉन्ट फैमिली कोरबेल, ठीक है, अब सही आएगा। एक गड़बड़ और हो रही थी, ये फॉन्ट फैमिली भी आ गई, दूर नहीं चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इनलाइन ब्लॉक आपको केवल इनलाइन करना है तो इनलाइन कर लीजिए, कंट्रोल एस किया, फिर मैंने रिफ्रेश किया तो पास पास आ जाएंगे। विड्थ काम नहीं करेगी, केवल मार्जिन काम करेगा। तो ये देखिए आप इस तरह से सेट कर सकते हैं कब मुझे क्लास के अंदर नेस्टेड चाइल्ड बनाना है वो सेट कर लीजिए, और अगर आप सिर्फ क्लास बना रहे हैं तो यू हैव टू कॉल दैट क्लास। फायदा ये है कि अब कोई प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगी। फायदा ये भी है कि आपने ग्रुपिंग करके रखी है प्रॉपर्टी की, तो अगर आपको कहीं यूज करना है उसे तो आपको दोबारा उस प्रॉपर्टी को हर जगह नहीं बनाना होगा, तो सिर्फ कॉलिंग होगी और काम हो जाएगा। तो ये हमने बना ली क्लास, ठीक है। और अब देखिए मल्टीपल क्लासेस कैसे अप्लाई करनी है। मल्टीपल क्लासेस ये होती हैं कि मान के चलिए मुझे इस क्लास की प्रॉपर्टी जो फॉन्ट वगैरह है, मार्जिन है, यहाँ भी चाहिए, ऊपर वाले पर ऊपर वाले पर चाहिए अगर, तो फिर हम वहां पर नेस्टेड प्रॉपर्टी को मतलब एक के अंदर एक क्लास को कॉल कर सकते हैं। तो क्लास का नेम एक स्पेस दूसरा नेम। तो मान के चलिए मैंने एक क्लास और बनाया हुआ है और हमने यहाँ पर बना के रखा है, एच मेन्यू में क्या के रखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा हेडिंग डॉट हेडिंग नाम की क्लास बना। यहाँ फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ भी कोरबेल कर लिया है, फॉन्ट वेट हमने कर लिया बोल्ड। यहाँ पर एक चीज और होती है, फॉन्ट साइज हमने कर लिया 30 पिक्सल, और मान लीजिए हेडिंग की स्टाइल हम लगा रहे हैं तो ये वाली हेडिंग वाली स्टाइल भी चाहिए। अब ये स्टाइल मुझे किसमें चाहिए? सपोज कीजिए ऊपर वाले पर, तो मैंने यहाँ पे एच मेन्यू स्पेस किसको कॉल कर लिया? हेडिंग को। तो दो दो क्लासेस की प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी, किस वाले पर? यूएल पे। अब मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए बड़ी बड़ी होगी, कंप्यूटर आ गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर, हाँ लेकिन फॉन्ट नहीं आया। फॉन्ट फैमिली कोरबेल
यहाँ पे स्पेलिंग भी देख लेते हैं, और बेल शायद इसका इशू आ रहा हो। फिर से हमने रिफ्रेश किया, आ गया भाई, आ गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्लासेस को सेम टैग में, एक से ज्यादा टैग में कॉल कर सकते हैं। अब आईडी, यही चीज हम आईडी से देखते हैं। तो आईडी, जो चीज आपको यूनिक चाहिए, जैसे ऊपर वाली हेडिंग हमें पूरे पेज में कहीं नहीं चाहिए, सिर्फ टॉप पर ही चाहिए। तो इस चीज के लिए आपको क्लास ना बनाकर क्या बनानी चाहिए थी, आईडी। क्योंकि क्लास रिपीटेबल होती, मतलब हम इस चीज को नीचे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं ये पूरी क्लास में केवल एक बार होगी पूरी फाइल पे। तो आप इसके लिए हॉरिजॉन्टल मेनू को आप इस तरह हैश से बनाते हैं। ठीक है, हैश मैंने क्या कर दिया, एच मेन्यू, हैश कर दिया एच मेन्यू, हॉरिजॉन्टल मेन्यू, और यहाँ पर आपने हैश लिख दिया। ठीक है, अब ये बाकी नहीं है, ये हेडिंग और मेन्यू आइटम ये सब क्लासेस हैं। क्लासेस है मतलब ये मल्टीपल टाइम यूज हो सकती हैं, लेकिन ये अब आईडी के द्वारा यूज होगी। तो पहले वाले पे जब जाएंगे, अभी आपने कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश करेंगे तो स्टाइल चली जाएगी, चली गई, क्योंकि यहाँ पर क्लास नहीं, अब मुझे क्या बनानी है, हेडिंग बनानी है। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा, क्लास हटाकर हमने लिखा आईडी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आपको नहीं लिखना हैश, यहाँ पर केवल आईडी का नाम लिखना है। ठीक है, मैंने एच मेन्यू लिखा, एच मेन्यू लिखा, और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, पेज पे गया, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए आ गया। अब लेकिन आईडी आप एक से ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आईडी एक से ज्यादा इंप्लीमेंट कैसे नहीं कर सकते, मान के चलिए मुझे हेडिंग वाली भी आईडी मैंने कर ली होती, हैश आईडी। ठीक, तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या मैं दोनों आईडी इकट्ठा लिख सकता हूँ, मैं ये भी देख रहा हूँ इंप्लीमेंट हो रही कि नहीं हो रही, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आप जब दूसरी आईडी करने जा रहे हैं तो जो भी आपने किया था उस करे कराए पे भी पानी फिर गया, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं देता है। कौन, आईडी। आईडी कहता है कि यू कैन ओनली यूज सिंगल आईडी विथ अ टैग, एक टैग के साथ एक ही आईडी आप यूज करिए। तो जब भी आपको दूसरी प्रॉपर्टी को यूज करना है तो इसको आईडी मत बनाइए, आप क्लास ही बने रहने दीजिए। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि एक आईडी यूज कर लें और एक क्लास यूज कर लें। तो आईडी यूनिक है, एच मेन्यू एक ही हो सकता है, लेकिन क्लासेस आप लगा सकते हैं। तो क्लास इक्वल टू हेडिंग कर लिया, अब देखिए बिल्कुल वही प्रॉपर्टी आ गई जो पहले थी। तो काम करने का तरीका है, काम करने का ये तरीका है। इससे ये होगा कि कोई चीज आप यूनिक बना सकते हैं एक पेज पर, अगर दूसरी बार वो आएगी तो ऑटोमेटिकली वो काम ही नहीं करेगी। जैसे अभी आपने देखा कि हम जब दूसरी आईडी लिख रहे थे तो वो पहली आईडी का भी काम खराब कर रहा था। तो दोबारा अगर आप चाहते हैं काम ना करे तो आप उसे क्या बनाइए, आईडी, और आप चाहते हैं बार बार काम करती रहे तो आप क्या बनाइए, क्लास। हम एक टैग में आईडी और क्लास दोनों यूज कर सकते हैं, क्लास मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन आईडी यूनिक होनी चाहिए, आईडी यूनिक होनी चाहिए। तो ये एग्जांपल किसका रहा, आईडी का रहा। थ्योरी ऊपर मैं लिख चुका हूं, इसलिए केवल एग्जांपल हम बता रहे हैं सॉरी। ठीक है, तो आईडी भी हुआ, क्लास भी हुआ। सम मोर एग्जांपल, देखिए मैंने कोई आईडी बनाई, क्लास बनाई, यहाँ पे हमने क्लास का नेम लिखा, फिर यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, चाइल्ड टैग का नाम। चाइल्ड टैग मतलब जो उस क्लास के अंदर टैग आएगा। ठीक है, कोलन करके एच ओवर भी कर सकते हैं, इस तरह से प्रॉपर्टी भी हम बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास के चाइल्ड के अंदर, मतलब उस क्लास के जो भी मैं टैग दे रहा हूं उस टैग पर अगर माउस जाता है तो ये प्रॉपर्टी यूज में आएंगी। क्लास के अंदर कोई टैग है उस पर केवल स्पेसिफाई करना, बाकी जगह माउस जाए कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ये टैग किसी क्लास के अंदर आया है और उस पर माउस जा रहा है तो क्या प्रॉपर्टी करनी है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। वही चीज आईडी के साथ आप कर सकते हैं, नेस्टिंग भी कर सकते हैं। नेस्टिंग कैसे, अगर कोई आईडी है, उस आईडी के अंदर कोई क्या आया है, कोई टैग आया है, कोई भी टैग का नेम आया है, और उस टैग के अंदर दूसरा टैग का नेम आया है,
तो टैग नेम 1 टैग नेम 2 इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये सब नेस्टिंग है, ये सब की सब क्या है, नेस्टिंग। तो कितनी भी नेस्टिंग कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इसका मतलब है जहां कहीं भी जो भी आईडी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उस आईडी के अंदर ये टैग आएगा जो भी यहाँ लिखूंगा, और उस टैग के अंदर और कोई ये टैग अगर आता है तो हम उसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर रहे हैं। एक्चुअली किस वाले टैग की, आखिरी वाले टैग की। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो इंडिविजुअल आएगा तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। अगर वो टैग किसी और टैग के अंदर आया है और वो टैग किसी पर्टिकुलर आईडी के अंदर आया तो ये प्रॉपर्टी काम करेंगी। तो इस तरह से आप इनको मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सीएसएस का। अब हमें केवल एग्जांपल्स देखने हैं। तो एक एग्जांपल हम देख रहे हैं। एग्जांपल अभी देखिए, हॉरिजॉन्टल मेनू हमने किया था, तो हम हॉरिजॉन्टल नहीं, हम डिजाइनिंग वर्टिकल मेनू देख रहे हैं। वर्टिकल मेन्यू बार कई बार होता है, जैसे टॉप पे हम दिखा रहे हैं होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, तो मैं चाह रहा हूँ वर्टिकली डिजाइन करें, साइड में इस तरह से आए, माउस ले जाएं तो कलर चेंज हो, सिलेक्शन चेंज हो, इस तरह से डिजाइन करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिजाइनिंग वर्टिकल मेन्यू बार। एक एग्जांपल देखिएगा, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं तो एग्जांपल समझ में आएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस कोड को समझिएगा और फिर आप इसको बनाइएगा। इसको हम फिर रन करके दिखाते हैं। तो वर्टिकली के लिए हमने यूएल बनाया, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, मतलब डॉट वॉट नहीं चाहिए, मार्जिन 0 कर दिया है, पैडिंग 0 कर दिया है, विड्थ कर दी 200 पिक्सल, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ लिस्ट आएगी। तो लिस्ट क्योंकि ब्लॉक कंटेंट है, पूरा स्पेस रिजर्व कर लेगा, तो वो स्पेस रिजर्व ना करे, इसके लिए हमने क्या कर दिया 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर सो कर दिया। यहाँ पर आप कलर का नाम चेंज कर सकते हैं अगर आपको नाम चाहिए तो। अगर आपको कलर का नेम चाहिए तो आप उसे चेंज कर दीजिए, नहीं तो कोड होते हैं एक्चुअली कलर के, आप कोड को वेबसाइट्स में जाके पढ़ सकते हैं आप कि कौन कौन से कोड किस तरह से बनते हैं। बट अभी हम कलर का नेम यूज कर रहे हैं। मैंने एक नई फाइल बनाई, यहाँ बनाते जाएंगे और आपको रन करके दिखा देंगे। इसका नाम किया है css example 17.html। तो ये एक स्टाइल हुई, ठीक है। यूएल बनाया, अभी हमने यूएल बनाया है। तो ये यूएल हमने कहाँ से देखिए, यूएल बनाया हुआ है। स्टाइल कैसे बनाइए पहले ये देखिएगा। यूएल बनाया, यूएल के अंदर हमने एल आई 4 एल आई बनाए हैं। इसको हमें क्या करना है, और हर एक एल आई के अंदर हमने लिंक बनाए, होम, न्यूज, कॉन्टेक्ट, अबाउट, सिंपल सी केवल लिस्ट है। हैश लगा हुआ है, हैश सिर्फ हैश लगा रहा हूँ मैं सब चीजों को हटा रहा हूँ। हैश मतलब नो वेयर टू गो, आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं नेविगेट नहीं होगा। इसको एक बार पहले रन करके मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से डिजाइनिंग है इसकी। और हम ये देखिएगा, माउस ले जाने से इस तरह से चेंज हो रहा है। इसके कोड को समझा रहा हूं मैं कि किस तरह से काम हो रहा है। तो ये है विड्थ पूरे पे अगर चाहिए तो आप विड्थ मत दीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं साइड में आए तो आप विड्थ दे दीजिए। सिर्फ 200 विड्थ दी है मैंने इसकी। माउस ले जाने से कलर चेंज हो रहे हैं, स्टाइल चेंज हो रही है, ठीक, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है और टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट हो रहा है। पहले से डिफॉल्ट बैकग्राउंड है पूरी लिस्ट का, वो ग्रे मैंने किया, इसको मैं करके कर देता हूँ एक्वा, थोड़ा लाइट कलर कर देते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, सही दिख रहा है। माउस ले जाने से चेंजिंग होनी है। तो पहले तो इसकी स्टाइल समझते हैं, लिस्ट। अगर मैंने इसकी विड्थ नहीं दी या दी ही नहीं विड्थ, तो देखिए क्या होने वाला है। कंट्रोल एस किया तो ये पूरे में आ गया। अब ये देखिए पूरे में फैल रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या दे दिया, विड्थ हमने कर दी 150 पिक्सल, ठीक है, विड्थ कम हो गई भाई, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप नन है, लिस्ट स्टाइल टाइप नन है मतलब कुछ नहीं चाहिए। मार्जिन पैडिंग 0 है, मतलब ने जो ये बॉडी के साथ आ रहा, बॉडी के साथ कोई मार्जिन नहीं है, बॉडी में लेफ्ट साइड चिपक के आएगा ये। लेकिन अगर मैं इसकी मार्जिन दे दूंगा तो थोड़ा बॉडी से दूर आएगा, वो करना नहीं। अब अंदर देखिए हाइपर लिंक है, ये एंकर है। एंकर में क्या है, बाय डिफॉल्ट वो क्या आता है, देखो भाई अंडरलाइन आता है, वो हमें नहीं चाहिए। तो हमने एंकर के टैग को स्पेसिफाई किया। एल आई के अंदर कोई एंकर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, एल आई के अंदर कोई एंकर आ रहा है तो इसका डिस्प्ले ब्लॉक होगा, कलर ब्लैक होगा। कलर क्या होगा, नहीं भी देंगे तो, हाँ नहीं देंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो कलर मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। पैडिंग टॉप एंड पैडिंग राइट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये स्टाइल चलती है। तो 2 पैडिंग दी है, टॉप की और लेफ्ट की। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन,
टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो ये li के अंदर एक ही प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब हम देखते हैं कि जब हम इस ए पर माउस ले जा रहे हैं तो कलर बदल रहा है। ठीक है, कलर बदल रहा है किसका किसका, बैकग्राउंड का और उसके टेक्स्ट का। तो एक प्रॉपर्टी और केवल LIAH ओवर, मतलब ऐसा एंकर टैग जो LI के अंदर आया हो, उस पर अगर हम माउस ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर, सपोज कीजिए मैंने कलर का नाम यहाँ लिख दिया, बैकग्राउंड कलर ग्रे हो रहा है और कलर मतलब टेक्स्ट का कलर क्या हो रहा है, व्हाइट। तो बिल्कुल सिंपल सी स्टाइल है, इसमें क्लास का यूज नहीं किया अभी हमने। यहाँ पर नेस्टिंग प्रॉपर्टी समझाई हुई है। नेस्टेड प्रॉपर्टी मतलब नेस्टेड एट्रीब्यूट, मतलब वन के अंदर वन, वन आफ्टर वन बताया हुआ है। यूएल की प्रॉपर्टी क्या है, यूएल LI के अंदर ए आ रहा है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, और LI के अंदर ए आए और उस पर एच ओवर करेंगे तो क्या प्रॉपर्टी बन रही है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। और कल के एग्जांपल हम इसको ड्रॉप डाउन बनाकर देखेंगे। मतलब जैसे आप देखते हैं वेबसाइट पे होम लिखा रहता है या पर कोर्सेज लिखा हुआ है टॉप पर, माउस ले जाऊं तो नीचे लिस्ट खुलकर आ जाए। तो इस तरह से कल एक क्लास और लूंगा मैं, तो हो सकता है कल की क्लास में CSS लास्ट क्लास हो जाए, फिर हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे, या फिर कल नहीं हो पाई तो परसों फिनिश कर लेंगे CSS। इतना ही, कल मिलते हैं कल की क्लास में।